दोस्तों एक शराब का ठेका है और उस ठेके के सामने एक महिला दुकान चलाती है और उस महिला के घर में दो जवान लड़कियां भी होती हैं। लेकिन वो महिला की एक मजबूरी होती है। इस शराब के ठेका के सामने भला कौन दुकान चलाएगा। दोस्तों जब वहां पे लोग आते हैं, बाटल खरीदते हैं और अंडा आमलेट का जब ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे वो महिला जब बनाने लगती है तो उसकी लड़कियों को गलत नजरों से देखते हैं और गलत कमेंट भी करते हैं। दोस्तों एक दिन हद से ज्यादा ही छेड़खानी कर देते हैं। दोस्तों वो महिला बाजार चली जाती है, उसकी बड़ी लड़की दुकान में बैठी रहती है। तभी कुछ लोग आते हैं और अंडा आमलेट का ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वहां पे शराब पीते हैं और फिर बड़ी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के बदायूं से। दोस्तों एक महिला है जिसका नाम रागिनी होता है। उसके पति का नाम रमेश्वर कुमार होता है। उसकी दो लड़कियां हैं। ये बड़ी लड़की 16 साल की और छोटी लड़की 14 साल की। दोस्तों उसका जो पति है रमेश्वर, वो मेहनत मजदूरी करता है लेकिन शराब का आदी होता है। दोस्तों जब भी वो मजदूरी के लिए बाहर जाता है और शाम को घर आता है तो शराब जरूर पीता है और उसमें आधे पैसे वो खर्च कर दिया करता था। दोस्तों रागिनी बहुत मना करती है क्योंकि उसकी जवान लड़कियां थी, उनकी शादी भी करना है, लेकिन वो शराब छोड़ ही नहीं पाता। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा आता है कि रमेश्वर सिंह बीमार हो जाता है। इतना ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि वो चारपाई में लग जाता है। अब दोस्तों वो काम के लिए जब मजदूरी के लिए जा नहीं पाता और पैसों की तंगी आ जाती है, घर मजबूरी से चलता है, तो जो उसके साथी होते हैं रमेश्वर के, वो भी बेवड़े होते हैं। तो वो जब घर आते हैं तो रागिनी से कहने लगते हैं कि चाची आप ऐसा करो कि भैया भी जो है अब मजदूरी करने नहीं जा पाते और वो बीमार है, इधर दवा गोली का भी खर्च होता है, तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे दुकान जो है डाल लो और हम लोग अक्सर आते हैं तो तुम्हारी दुकान में ही आया करेंगे, और भी लोग आते हैं वो भी आएंगे। इस वजह से तुम्हारा जो है अच्छा खासा घर भी चलने लगेगा और दवा गोली का इलाज भी होता रहेगा। अब दोस्तों पहले तो रागिनी मना करती है लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, मजबूर हो जाती है। फिर वहां पे वो एक दुकान चालू करती है। इसके बाद दोस्तों कुछ अच्छे लोग आते हैं और कुछ बुरे लोग आते हैं। दोस्तों जब भी वहां पे लोग शराब पीने के लिए आते तो शीशी खरीदते, इसके बाद रागिनी की दुकान पे आते और अंडा आमलेट का ऑर्डर करते। जब तक वो खड़े रहते तो गलत नजरों से उसकी लड़कियों को देखते हैं और रागिनी को भी गलत कमेंट करते हैं। कहते हैं कि भाभी हम भी जो है दुकान में खड़े हैं और क्या हमको नहीं दोगी, हम भी तो बहुत देर से खड़े हैं। जब काफी लोग इकट्ठा हो जाया करते तो मजबूरी में जो है उसकी बड़ी लड़की को दुकान में आना पड़ता। जब उसकी बड़ी लड़की आ जाया करती तो खूब हंसते मुस्कुराते और जो है छेड़खानी करते। लेकिन रागिनी जो है सब समझती है, सब जानती है, उसकी लड़की भी समझती है, लेकिन दोस्तों और आगे वो कर भी क्या सकते हैं, उनके आगे एक मजबूरी होती है। फिर दोस्तों एक दिन जो है जब ये लोग शराबी जहां मजदूरी किया करते थे वहां सेठ लोग से बताते हैं कि जहां पे एक ठेका है और ठेका के जस्ट सामने ही एक महिला है रागिनी और उसकी जवान दो लड़कियां हैं, उनसे मौज मस्ती करते हैं और वहीं पे जो है शराब पीते हैं, उन्हीं से अंडा आमलेट भी खरीदते हैं। फिर जब सेठ लोग आने लगते हैं पीने के लिए, 2 दिन तक वो लोग पीते हैं वहां पे बाहर। इसके बाद जो है रागिनी से कहने लगते हैं सेठ लोग कि देखो हम लोग यहाँ बाहर ठेका के सामने पीते हैं बैठकर तो हमें अच्छा नहीं लगता, समाज में हमारी इज्जत है, लोग पहचान वाले भी आते हैं देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। इस वजह से जो है तुम्हारा घर जो है बड़ा है तो तुम अपने घर में इंतजाम कर दो, 4 कुर्सियां लगा दो और एक टेबल लगा दो। तो रागिनी जो है मना करती है कि साहब ऐसे कैसे मैं अपने घर में तुम्हें पीने दूंगी। तो सेठ लोग कहते हैं कि देखो हम अंदर बैठेंगे, पिएंगे, तुम्हारी दुकान से सामान खरीदेंगे, खाएंगे, तो तुम्हारा जो है घर भी अच्छे से चलने लगेगा और बाहर से कहीं थोड़ी मंगाएंगे।
तुम्हारा ही सामान खरीदेंगे, अंडा आमलेट है और सिगरेट बीड़ी जो भी हमें जरूरत होगी वो तुम्हारे पास से ही लेंगे। तो रागिनी जो है मजबूर हो जाती है और फिर जो है अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे 4 कुर्सियां और एक टेबल लगा देती है। अब दोस्तों सेठ लोग वहां पे आते हैं, पीते खाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों हर रोज ऐसे ही चलता है। अब दोस्तों एक दिन जो है किसी ने पुलिस वालों को बता देते हैं। पुलिस वाले रागिनी के पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि ये तुम क्या करा रही हो, धंधा करा रही हो, लोगों को अंदर बैठाती हो, शराब पिलाती हो। तो रागिनी मना करती है, वो कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं बैठता और जिसको पीना होता है ये ठेका के बाहर ही बैठते हैं और यहीं पीते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो है वो भी अच्छे नहीं होते, वो भी कुछ चाहते हैं रागिनी से। वो भी कहने लगते हैं कि अरे हमको भी कुछ खिलाओ पिलाओ। तो रागिनी कहती है कि साहब मेरे पास जो है अंडा है, आमलेट है, खा लो जो खाना है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हमको भी अंदर बैठाओ और हम भी अंदर बैठकर ही खाए पिएंगे। तो रागिनी उनको मना कर देती है कि साहब ऐसे कैसे मैं अंदर तुम्हें बैठाऊंगी, मेरी 2 लड़कियां हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब पुलिस वालों को वो मना कर देती है और कह देती है कि जब आप यहाँ किसी को अंदर बैठे देख लेना तब आप कहना। इसके बाद वह पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। जब सेठ लोग शाम को आते हैं तो रागिनी उनको भी मना कर देती है, कहती है कि पुलिस वाले आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप जो है मेरे घर के अंदर मत बैठो। अब वो सेठ लोग जो है वो भी वहां से शीशी खरीद कर वो भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन जो है हद ही क्रॉस कर जाते हैं। कुछ लोग जो है गाड़ी में आते हैं और उस दिन रागिनी अपनी दुकान में नहीं बैठी हुई थी, वो अंदर कुछ काम कर रही थी। उसकी बड़ी लड़की दुकान में बैठी थी। तो गाड़ी आकर रुकती है और वहीं से वो रागिनी की लड़की को आवाज देते हैं कि तुम यहाँ पे आ जाओ, हमको जो सामान चाहिए हमें ला कर दे दो। लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि साहब जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर आकर ले लो। लेकिन वो 500 रुपए का नोट दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे आ जाओ और हमें सामान जो है दे दो, हमें अर्जेंट है। तो वो लड़की भी सोचती है कि चलो शायद ये बड़े लोग हैं तो मैं ही जो है लाकर दे देती हूँ। तो जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो लोग दरवाजा खोलते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं। अब उसकी लड़की रागिनी की आवाज देती है, चिल्लाने लगती है। इसके बाद रागिनी जब घर से बाहर निकलती है तो वो भी चिल्लाने लगती है। तो वो हाथ छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अब दोस्तों रागिनी से जब वो लड़की बताती है कि ऐसा ऐसा आज हुआ है, तो रागिनी अपने सामान जो दुकान में था वो पूरा सामान जो है फेंक देती है और कहती है कि आज के बाद जो है मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन ये ठेका के सामने दुकान नहीं चलाऊंगी। अब दोस्तों पूरा सामान जो है बिखेर देती है, जो अंडा होते हैं उनको भी वो फेंक देती है। अब दोस्तों कुछ लोग जो है आते हैं जो शराबी थे, वो कहते हैं कि चाची आज क्या हुआ, सामान क्यों बिखरा है। तो वो सब बात बता देती है। तो वो लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे कोई हाथ पकड़ रहा था, हम लोग है ना, हम जो है बातचीत करेंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन रागिनी जो है नहीं मानती। अब दोस्तों एक लड़का जो है जिसका नाम सुनील होता है, वो करीबन 2 साल से कंटिन्यू उसकी दुकान में आया करता और एक बाटल लेता और रागिनी की दुकान से अंडा आमलेट जो उसको जरूरत होती है वो लेता और हाल हकीकत पूछता और चला जाता है। दोस्तों जब वो शाम को आता है तो एक बाटल खरीदने के बाद जब दुकान में पहुंचता है तो कहता है कि चाची आज क्या हुआ, सामान बहुत बिक रहा है, क्या आज हमको आमलेट नहीं मिलेगा क्या। इन्हीं लोगों ने कहकर जो है दुकान डलाया था और यही लोग जो है इस तरीके से छेड़खानी करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं, मेरी 2 लड़कियां हैं, कभी कोई लड़कियों का हाथ पकड़ लेता है। तो सुनील कहता है कि भाभी आप इस तरीके से ठेका के सामने जो है दुकान चलाओगी तो लोग यहाँ पे नशा करते हैं, तो जब नशे में हो जाते हैं तो गलत कमेंट करेंगे, लड़कियों का हाथ भी पकड़ेंगे। तो रागिनी कहती है कि आज के बाद जो है मैं दुकान नहीं चलाऊंगी। अब दोस्तों सुनील ही एक ऐसा लड़का था जो रागिनी उसको अच्छे से जानती थी और कभी सुनील ने गलत कमेंट नहीं किया और ना कभी जो है गलत नजरों से देखा। रागिनी अक्सर जो है उससे हाल हकीकत बताया करती, घर के हाल बता दिया करती, अपना सुख दुख बता दिया करती। सुनील को ही वो पसंद करती थी। फिर सुनील जो है कहता है कि चाची अगर एक बात मैं कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं शराबी जरूर हूँ
लेकिन मजदूरी करता हूँ और रात में आता हूँ, 100 रुपए खर्चा करता हूँ और इसके बाद पी खा कर चला जाता हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है या जो है किसी से छेड़खानी की हो। तो रागिनी भी हाँ में हाँ कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं ऐसा देखा। इसके बाद सुनील कहता है कि चाची, अगर आप चाहो तो एक लड़की की शादी जो है मेरे साथ कर दो। मैं जो है शराबी जरूर हूँ, लेकिन मैं आपकी लड़की को बड़े इज्जत से अपने घर में रखूंगा और आप अपनी लड़की से भी पूछ ले। तो रागिनी जो है रोने लगती है। तो सुनील कहता है कि कुछ दिन बाद मैं शराब छोड़ दूंगा, क्योंकि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो रागिनी अपनी लड़की से पूछने जाती है, उससे पूछती है तो उसकी लड़की भी जो है काफी दिनों से उसको सुनील को जानती थी, वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद दोस्तों सुनील की जो है बड़ी लड़की से शादी हो जाती है। वो अपने दुल्हन को घर ले जाता है और बड़ी इज्जत से रखता है। कुछ दिन के बाद वो जैसा उसने कहा था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, तो वो शराब भी छोड़ देता है। थोड़े दिन के बाद जो है उसकी छोटी लड़की की शादी एक अपने पहचान वाले से, जो लड़का कमाने का जाने वाला था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, कोई नशा पत्ती नहीं करता था, उसके साथ वो जो है उसका घर बसा देता है। और दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या दोस्तों सुनील ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।